सो है गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इफ गोकू वाज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 6। तो लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि बीरस और ब्रोली की फ़ाइट होती है जिसमें बीरस ब्रोली को हरा देता है। तो उसके बाद विस ब्रोली को ट्रेनिंग देने के लिए यूनिवर्स 7 के एक न्यू टाइम चैम्बर में लेके आ जाता है, जहाँ पर वाहिर का अगर एक दिन हो तो उसके अंदर 20 साल बनते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में विस ब्रोली को बोलता है तुम्हें अभी अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए तुम काफ़ी देर तक मेडिटेशन करो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो, और अगर तुम इस बार अपनी पावर को कंट्रोल कर लेते हो तो हो सकता है तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लो। तो उसके बाद ब्रोली मेडिटेशन करने लग जाता है। तो उसके बाद टाइम चैम्बर के बाहर आधा दिन गुजर जाता है, मतलब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, वजीटा, जीरन और हिट को 500 साल हो जाते हैं टाइम चैम्बर के अंदर। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ओमनी किंग गोकू, आपने तो बस कुछ ही महीनों में टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया था, मतलब अब गोकू टाइम को कंट्रोल कर सकता है और गोकू के पास और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होती हैं। मतलब ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ सिखाई हैं और वो आस्ता आस्ता आपको आगे पता चलेंगी। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम सब काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख रहे हो और मुझे पहले ही पता था तुम सब काफ़ी जल्दी सीखोगे, क्योंकि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैंने तुम्हारी पावर देखी थी तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था कि कोई इतनी ज़्यादा कम एज में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया तब तो मैं और भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया कि कोई मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे अनलॉक कर सकता है, वो भी इतनी कम एज में। और गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लिया था। तो इसलिए मैं तुम सब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि तुम सब इतनी ज़्यादा कम एज में अगर इतना कुछ सीख सकते हो। तो अब तो तुम्हें 500 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। अब मुझे बताओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुमने क्या क्या सीखा इन 500 सालों में। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब मैं तुम सब की एक फ़ाइट करवाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम सब में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि अब तुम सब के पास ओमनी किंग की पावर भी है और तुम सब ने 500 साल तक एक साथ ही ट्रेनिंग की है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं सबसे पहले हिट और जीरन की फ़ाइट होगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट हिट और जीरन को बोलते हैं अपनी फ़ाइट स्टार्ट करो। तो उसके बाद हिट और जीरन की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दोनों ही नॉर्मल फ़ाइट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। मतलब अब हिट इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो जीरन की बेस फॉर्म को मैच कर रहा है। तो फिर उसके बाद हिट टाइम स्किप करता है, लेकिन जीरन पहले ही हिट की टाइम स्किप को जानता था, तो इसलिए वो हिट के अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर हिट दोबारा से टाइम स्किप करता है और फिर जीरन अपनी पावर को ज़्यादा कर लेता है, मतलब जीरन पावर अप करता है जिससे उसकी स्पीड और पावर ज़्यादा हो जाती है। और फिर जीरन हिट से भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और फिर जीरन हिट को एक पंच मारता है जिससे हिट काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद हिट भी पावर अप करने लग जाता है और पहले हिट अपनी पावर को पावर अप से ज़्यादा नहीं कर सकता था, मतलब गोकू और वजीटा जैसे पावर अप करके अपनी पावर को ज़्यादा कर लेते हैं जैसे जीरन वगैरह ये सब करते हैं। हिट पहले पावर अप से अपनी पावर को ज़्यादा नहीं कर सकता था, लेकिन जब से उसको ओमनी किंग की पावर मिली है तो अब हिट भी पावर अप से अपनी पावर को ज़्यादा कर सकता है। तो उसके बाद हिट पावर अप करता है और फिर से उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हिट टाइम स्किप करता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो जीरन को काफ़ी ज़्यादा पंच करता है और फिर जीरन अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो हिट के टाइम स्किप से बच जाता है। और फिर हिट दोबारा से जीरन को टाइम स्किप से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीरन की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो पहले ही हिट को पंच कर देता है और इस पंच से हिट को काफ़ी डैमेज होता है। तो उसके बाद हिट को समझ आ जाती है कि अब उसको भी अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर हिट भी अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को मैच करने लग जाते हैं, मतलब हिट की फुल पावर जीरन की फुल पावर को मैच कर रही थी। तो फिर हिट दोबारा से टाइम स्किप करके जीरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीरन पहले से ही रेडी होता है और वो पहले से ही उसी जगह पे पंच करता है जहाँ पर हिट टाइम स्किप करके आने वाला होता है। और फिर हिट और भी काफ़ी बार टाइम स्किप करता है, लेकिन जीरन बार बार हिट को पंच मारता रहता है। तो फिर हिट को भी समझ आ जाती है कि उसकी टाइम स्किप जीरन के आगे नहीं चलेगी। तो फिर हिट बोलता है तुम्हें क्या लगा मैंने इतने सालों में बस इसी टेक्निक को मास्टर किया है। तो फिर हिट अपनी उसी टेक्निक का यूज़ करता है जिससे हिट अपने आप को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है, लेकिन वो
यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। मतलब अगर जीरन हिट के ऊपर अटैक करेगा तो हिट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हिट जीरन के ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे हिट ने गोकू के साथ जब फाइट की थी तब गोकू ने हिट के ऊपर काफ़ी सारे अटैक किए थे, लेकिन हिट को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि हिट ने अपने आप को एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था। और लास्ट में गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू से काफ़ी पावर अप करता है, जिसकी वजह से हिट का वो डायमेंशन टूट जाता है। और यहाँ पर जीरन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जीरन जब हिट के ऊपर अटैक करता था तो हिट को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता था, मतलब वो अटैक हिट को लगता भी नहीं था। तो उसके बाद जीरन काफ़ी ट्राई करता है हिट को मारने की, लेकिन हिट को एक भी अटैक नहीं लगता। और फिर हिट जीरन को काफ़ी बुरा मारता है और जीरन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद जीरन काफ़ी पावर अप करता है, जिसकी वजह से हिट के उस डायमेंशन में क्रैक आने लग जाते हैं और वह अपनी रियल पावर बताता है। और भी जीरन अपने फुल गुस्से को बाहर निकालता है और वो इतना पावर अप करता है जिससे हिट का वो डायमेंशन ही टूट जाता है। तो उसके बाद हिट बोलता है अब टाइम है तुम्हें मैं अपनी न्यू टेक्निक बताऊं। तो उसके बाद जीरन भी शौक हो जाता है और बोलता है इसके पास एक और भी टेक्निक है। तो उसके बाद हिट अपनी न्यू टेक्निक का यूज़ करता है और वह जीरन को स्टॉप कर देता है, मतलब वो टाइम को ही रोक देता है, जिसकी वजह से जीरन मूव नहीं कर पाता। और फिर जीरन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है ये कौन सी टेक्निक है, क्या ये वही टेक्निक नहीं है जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ की थी। तो फिर हिट कहता है नहीं, इस टेक्निक में मैं टाइम को ही स्टॉप कर सकता हूँ और अब तुम जो मर्जी कर लो, तुम मूव नहीं कर सकते क्योंकि मैंने टाइम को ही स्टॉप कर दिया है। तो उसके बाद हिट जीरन को काफ़ी बुरा मारता है। तो उसके बाद जीरन अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर हिट भी उसे देखने लग जाता है और बोलता है ये अब क्या कर रहा है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि जीरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा है और अब उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लिया है और अब जीरन इजीली मूव करने लग जाता है। और हिट भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है मैंने तो टाइम को ही स्टॉप कर दिया है, लेकिन तुम मूव कैसे कर रहे हो। तो फिर जीरन बोलता है अब मैं इतना ज़्यादा फास्ट हो गया हूँ कि तुम टाइम को भी स्टॉप कर दो, उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जीरन बोलता है मेरी बेस फॉर्म ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और फिर हिट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है जीरन की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के। और फिर हिट बोलता है अगर जीरन ये अचीव कर सकता है तब तो मैं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर सकता हूँ। मतलब हो सकता है अब हिट भी आगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग करने लग जाए, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखने की ट्रेनिंग। और फिर हिट बोलता है तुम्हें क्या लगा तुमने ही सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखा है, मैंने कुछ नहीं सीखा। तो उसके बाद हिट अपनी एक न्यू टेक्निक बताता है और उसकी न्यू टेक्निक ये होती है कि हिट अपना एक क्लोन बना लेता है और उसका ये क्लोन हिट जितना ही पावरफुल है। तो उसके बाद हिट अपने क्लोन की मदद से, मतलब हिट भी और उसका क्लोन भी दोनों मिल के टाइम को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जीरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से थोड़ा सा मूव कर पा रहा होता है क्योंकि जीरन की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन फिर ही टाइम स्किप का यूज़ करने लग जाता है, मतलब एक तो उसने अपना एक और भी क्लोन क्रिएट कर दिया, ऊपर से उसने टाइम रोका हुआ है और अब वो टाइम स्किप भी कर रहा है। और अब जीरन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती क्योंकि हिट ने टाइम को रोका होता है, तो इसलिए जीरन इतना ज़्यादा फास्ट मूव नहीं हो पाता। तो इसलिए हिट टाइम स्किप करके जीरन को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है और वह अकेला नहीं होता, साथ में उसका क्लोन भी होता है और वह दोनों मिल के जीरन को काफ़ी बुरा मारते हैं। तो उसके बाद जीरन अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता है और अब जीरन की स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, तो इसलिए अब जीरन हिट और उसके क्लोन के अटैक को इजीली डॉज करता है और अब जीरन हिट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है और हिट को भी समझ आ जाती है कि हम दो मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हिट अपना एक और क्लोन क्रिएट कर लेता है और अब जीरन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है इसका मतलब हिट अपने जितने मर्जी क्लोन क्रिएट कर सकता है। मैं इन दोनों से इतनी मुश्किल से फ़ाइट कर रहा हूँ, अब तो इसका एक और भी क्लोन आ गया है, मैं इन तीनों से कैसे फ़ाइट करूँगा। तो उसके बाद हिट और उसके दो क्लोन मिल के जीरन से फ़ाइट करने लग जाते हैं। एक तो हिट ने टाइम को रोका होता है, ऊपर से उसके दोनों क्लोन मिल के जीरन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जीरन इन सब को डॉज नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जीरन इतनी ज़्यादा मुश्किल से मूव कर रहा है क्योंकि हिट ने एक तो टाइम रोका हुआ है और ऊपर से उसके तीन क्लोन मिल के टाइम स्किप कर रहे हैं। तो अब जीरन के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इन तीनों का मुकाबला करे। तो उसके बाद हिट और उसके दो क्लोन मिल के एक अटैक को क्रिएट करते हैं और फिर वो जीरन की तरफ शूट कर देते हैं और जीरन आगे ही टाइम में फंसा होता है, मतलब हिट ने टाइम को जो रोका है उस वजह से जीरन उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक जीरन को लग जाता है, जिससे जीरन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और ये मैच हिट जीत जाता है। और हिट की ये वाली न्यू टेक्निक देख के गोकू भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है हिट से
और वो बोलता है हिट लास्ट में हम दोनों भी फाइट करेंगे। तो हिट भी रेडी हो जाता है गोकू से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है हर बार जब भी वो मतलब गोकू से फाइट करता है उसको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।